नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क। सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। नेशनल रोड मैप पार्टी ऑफ इंडिया का खुला क्षेत्रीय कार्यालय। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फीता काटकर किया उद्घाटन। बेलागंज प्रखंड के बहावलपुर में नेशनल रोड मैप पार्टी ऑफ इंडिया के नॉर्थ ईस्ट जोन के मुख्य कार्यालय का उद्घाटन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाफिज बुरहानुद्दीन ने फीता काटकर किया। मौके पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाफिज बुरहानुद्दीन ने कहा कि एक समय था जब मगध की धरती से पूरे देश की सियासत चलती थी। इसी मकसद से बेलागंज में पार्टी का नॉर्थ ईस्ट जोन के मुख्य कार्यालय की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी इससे पहले भी लोकसभा 2015 में बिहार और असम विधानसभा चुनाव में उपस्थिति दर्ज कराई है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार के 40 और पूरे देश में 100 से अधिक सीटों पर दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि बिहार में जातिगत जनगणना में मुसलमानों को 18% बताया गया है। मुसलमानों के साथ दलित, अत्यंत पिछड़ी जाति और स्वर्ण जातियों के गरीबों को लेकर एक नया समीकरण और लीडरशिप बनाना है ताकि बिहार का चहुमुखी विकास किया जाए। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी मुसलमानों को राजनीतिक और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की पुरजोर कोशिश करती रहेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शकील अहमद ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जैसा कहा है, हमारी ख्वाहिश है कि बिहार में अल्पसंख्यक, दलित और पिछड़ों को उनका वाजिब हक मिले और राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से सक्षम बने। नेशनल रोड मैप पार्टी इन्हीं विचारों और उद्देश्यों से बिहार सहित पूरे देश में सक्रिय राजनीतिक भूमिका निभाएगी। वो सिर्फ ये था कि हिंदुस्तान के हर समाज के लोगों को हक दिलाना इसका अव्वलीन फ़र्ज़ है। यानी पहला जो फ़र्ज़ है नेशनल रोड मैप पार्टी ऑफ इंडिया का, वो यही है कि सबको बराबरी का हक दिलाए। और नेशनल रोड मैप पार्टी ऑफ इंडिया चेहरा ज़रूर आपको मुस्लिम नज़र आ रहा है, इस्लामी चेहरा नज़र आ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं, हमारे यहाँ सबको बराबरी है। हम ये देखते हैं कि आप काबिल हैं, इस काबिल हैं तो पार्लियामेंट में जा सकते हैं, समाज की बात रख सकते हैं, तो हम सबसे पहले उसके ऊपर गौर करके आपको भेजने की कोशिश करेंगे। अभी तक क्या हो रहा है कि इस तरह के लोग हैं क्रिमिनल लोगों की ज़्यादा तादाद है पार्लियामेंट के अंदर भी, असेंबलीज के अंदर भी। 64 से 65% क्रिमिनल लोग पार्लियामेंट और राज्यसभा में बैठे हुए हैं। आज 46% रेपिस्ट बैठे हुए हैं। आखिर क्यों ऐसे लोगों को चुन के हम क्यों भेजते हैं? और उसके बाद 2 और 2 5, यानी 2 और 2 4 नहीं बल्कि 2 और 2 5, जो वो कह रहे हैं वो मानना पड़ेगा आपको। दुनिया से मनवा रहे हैं। गुंडागर्दी मुकम्मल तरीके से है। हर इलाके में जहाँ से जो जीत के जाता है उस इलाके की उसको बिल्कुल परवाह नहीं होती कि हमें अपने क्षेत्र में जाके कुछ काम करना चाहिए, कुछ लोगों की परेशानियाँ सुननी चाहिए, उनके काम करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। बस वोट लिया और जाकर के बैठ गए, 5 साल के बाद फिर हाथ जोड़ के आ गए। तो मैं ये कहता हूँ जो लोग हाथ जोड़ के आते हैं आप उनसे होशियार रहें चाहिए। और इसी के साथ साथ यहाँ ऑफिस बनाने का मकसद भी सिर्फ ये था, क्योंकि दिल्ली से और नॉर्थ ईस्ट आसाम तक, ऊपर सिक्किम तक जितना भी इलाका है उसका तकरीबन ये सेंटर है। और ये सेंटर होने के साथ साथ ये हिंदुस्तान की सियासत में दखल रखता है। यहीं से हमेशा इनकलाब आया है पॉलिटिक्स में। बिहार की सरजमीन से ही पॉलिटिक्स हमेशा खड़ी हुई है। अंग्रेज़ों के ज़माने में ले लीजिए, अंग्रेज़ों के बाद ले लीजिए, उनके बाद ले लीजिए, वो एक अलग चीज़ है कि कुछ लोग आए और उन्होंने इस स्टेट को बदनाम किया और डेवलप नहीं किया। लेकिन आज वो भी समझ रहे हैं इस बात को कि वाकई हमने जो कुछ किया है वो बहुत गलत किया है और बड़े शर्मिंदा हैं। नज़रें नहीं मिलती हैं उन लोगों की, मीडिया से नज़रें नहीं मिलती हैं और लोगों से नज़रें नहीं मिलती हैं। तो इसलिए ये एक
ऐसी सरजमीन है बिहार की। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में आप लोग खुद देखेंगे कि यहाँ से वो इनकलाब उठेगा कि पूरे देश को यहीं से कमांड किया जाए। आज के जो हालात बना दिए गए हैं, एक दूसरे के अंदर नफ़रत पैदा कर दी गई है, उस नफ़रत को हमें कम से कम सबसे पहले उस नफ़रत को हमारी नई जनरेशन के अंदर से, या कुछ लोग इस तरह के हैं उनके दिलो दिमाग से निकालनी पड़ेगी। प्लेटफॉर्म को बनाने का मकसद हमारा सिर्फ यही था कि हमारे साथ अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे नौजवान लोग आएँ और पॉलिटिक्स में आकर के आगे बढ़ें, अपने समाज की, अपने इलाके की, अपनी स्टेट की, अपने पूरे मुल्क की बात रखें। देखिए, आपको अगर दर्द है तो आप अपनी बात खुद रखेंगे, कोई दूसरा रखने वाला नहीं है। आप चाहे कितना ही कोशिश कर लीजिए, तो इसलिए आपको अपना दर्द खुद बताना होगा, तभी आपकी बात सुनी जाएगी। 100 सीट लड़ने का क्या है, जिसमें 40 सीट बिहार, 42 सीट बंगाल, 14 सीट आसाम, ये हम लोग का टारगेट है। एलायंस का कई गुट से भी आया है ऑफर, लेकिन अभी हम लोग देखेंगे चुनाव तक आते आते क्या होता है, क्योंकि कई लोगों हम लोग से संपर्क में हैं। 2 गुट हालांकि यहाँ हिंदुस्तान में हो गया है, मगर हम लोग को दोनों तरफ से लोग कह रहे हैं, मगर हम लोग देखेंगे कि क्या करते हैं, क्योंकि हमारा एक ही स्टैंड है कि भारत को अब कैसे एक नए वे में ले जाया जाए, जी दशा दिशा। और इसके लिए हमारा ये सोचना, हम लोगों का पार्टी का स्टैंड कि नए लीडरशिप आए, कम से कम 50% नए घराना लीडरशिप आए, क्योंकि नई सोच जब तक नहीं लाएंगे, आप उसी एक खानदान का चलते आ रहा, पिताजी पिता बेटा होते चला आ रहा। विधायक का भी यही स्थिति है कि एक जो विधायक बन गया उसका फिर बेटा विधायक बनेगा, उसका फिर बेटा विधायक बनने की तैयारी में है, तो ये तो अगला तो फिर इस देश में बनेगा ही नहीं कोई। क्योंकि पार्टियां जो है ना, पार्टियां कोई भी है आज भी एस्टेब्लिश है, जो भी सरकार में है उसका एक नीति बन गया कि उसी को देती है। हमको लगता है 1-2% जो न्यू कमर को अगर देता होगा पता नहीं, इसीलिए हम लोग का एक स्टैंड है कि न्यू कमर को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। और एक पार्टी नहीं, हम लोग तो एक इंस्टीट्यूशन कह रहे हैं रोड में, पार्टी को पार्टी से बढ़ के एक इंस्टीट्यूशन बनाना चाह रहे हैं कि हर समाज का, हर तबका का नए लीडरशिप आए। खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पर देखने के लिए श्याम किशोर जर्नलिस्ट को फॉलो करें।